हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो भारतीय आपात उपबंध को लेके है। भारतीय संबंध में आपात उपबंध को लेके आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट्स में बताएंगे, उसके बाद में इससे जितने भी क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, जूनियर एडेट, यूपी की जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो पेट हो, तो इसमें सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज हम उन्हीं को लेके डिस्कशन करेंगे आपसे। और यहाँ पे पहले हम उसको शॉर्ट्स में बताएंगे कि आपात उपबंध क्या है, भारतीय संविधान में वो कहाँ से लिया गया है। बहुत ही अच्छा वीडियो आज का बनने वाला है, तो आप लोग कभी स्किप ना करें और इसको शेयर करें प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान में आपात उपबंध को। पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की प्रेरणा चेष्टा करेंगे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, जिसको हम लोग 356 अनुच्छेद के तहत देखते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति शासन लगता है या किसी भी पार्टिकुलर एक राज्य में राजनीतिक विफलता होती है, तो उसमें वहाँ पे अनुच्छेद 356 लागू होता है। और आपका जो लास्ट है वो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है, जो अभी तक कभी भी भारत देश पर लागू नहीं हुआ है। 360 अनुच्छेद है। तो 352 से लेकर 360 में संविधान में आपात उपबंध को लेकर दर्शाया गया है। आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से बोरो किया गया है। यानी जो आपात उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी पार्टिकुलर हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल पार्टिकुलर किसी एक स्टेट में लागू किया जा सकता है? तो हाँ, लागू किया जा सकता है। यानी अगर किसी पार्टिकुलर एक सपोज दैट कश्मीर में प्रॉब्लम हो रही, बाहरी अटैक हो रहा है, ठीक है, या फिर चाइना ने किसी पार्टिकुलर किसी सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, किसी भी ऐसे पार्टिकुलर एरिया में अटैक कर रहा है और किसी देश में उत्तरवर्ती भारत में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो केवल उसी स्टेट्स में जो है धारा लगेगी, उसी जो है ये अनुच्छेद प्रभावी होगा जहाँ पे समस्या होगी। तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांत शब्द का पहले उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 1972 द्वारा इसको आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किया गया। जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे। तो आइए हम क्विज़ की तरफ आपको लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छी क्विज़ है। 40 क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किया है एग्ज़ाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये 40 क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 30 सेकंड दिया जाएगा। 30 सेकंड में आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने स्टार्ट दिस क्विज पे क्लिक किया एंड इसके बाद में हमने क्विज को स्टार्ट किया। लिख के आ रहा आई एम रेडी। यस, आई एम रेडी। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो आपका जो आंसर राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा सी, यानी 3 तरह की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा
वो आपका होगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? आपका ऑप्शन है 352, 356, 360 या 368। तो आपका राइट आंसर होगा ए, यानी 352। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी 3 बार की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? पहला युद्ध, दूसरा ऑप्शन है बाह्य आक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह या चौथा है इनमें से सभी। तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? ये पिछला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा बी। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? आपका राइट आंसर होगा ए, यानी 1 बार की गई है अभी तक। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ए, यानी 26 अक्टूबर 1962, यानी भारत चीन युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा सी, यानी 26 जून 1975 को। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति या चौथा सशस्त्र विद्रोह। तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जब पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? यानी जो आपका दूसरा इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जब लगाई गई थी तो उस टाइम आपके राष्ट्रपति कौन रहे होंगे? तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी वी गिरी। अगला क्वेश्चन है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है आपका, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा डी, यानी मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की है। क्वेश्चन अगला है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी आंतरिक अशांति। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी 12 माह। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लग सकता है, कितने दिनों तक रह सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी इसकी कोई समय सीमा नहीं है, इसको बढ़ाया जा सकता है कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब, कब कर सकते हैं? कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इसका आपको आंसर बताना है।
आपका राइट आंसर होगा उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, तभी वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। कब होता है? जब अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? संघीय प्रकृति का क्या होता है? मतलब ये समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी, यानी वैसी ही बनी रहती है। संघीय प्रवृत्ति इसकी वैसी ही बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी और युद्ध के आधार पर भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 2 महीने में, सॉरी 1 महीने में। 1 महीने में इसकी जो है आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने को मंजूरी देनी चाहिए। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। कितने महीने में होना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा ए, यानी 1 महीने में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? हमने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होता है। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? आपका राइट आंसर होगा ए, यानी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ये इसी टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी राज्य के राज्यपाल के। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला हम देखेंगे कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी ए होगा राज्यपाल द्वारा। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा। आप फिर से इसको जो है रिकॉल कर सकते हैं एंड इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको दिखाया था, फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है आपका टेलीग्राम चैनल एग्जाम हंट विद ज्योति में। इसको आप टाइप करेंगे अपने टेलीग्राम में और वहीं से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। हाँ, मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो पंचायती राज होगा। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, क्विज चाहिए, पीडीएफ चाहिए या फिर आपको पूरा सेशन चाहिए। तो उसी के अनुसार हम इसको जो है इम्प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।